नमस्ते सर। राम 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 राम। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आप एक पहाड़ पे भागते नजर आ रहे हैं। अच्छा, न्यू न्यू आ रही हो कि वो मेरा जो अच्छा बाज थे, यह जी बीजेपी वालों की साजिश है। बीजेपी वालों की साजिश? बिल्कुल। इस पे क्या साजिश हो सकती है? वीडियो तो आपका वायरल हो रहा है। नहीं, अब क्यों हो रहा है वो तो मैं बतला देता हूँ ना आपको। आप देखें क्या है। मैं कल पहुंचा यहाँ पे आंदोलन के अंदर अपना वो बन के मुख्य अतिथि। इन लोगों ने मेरे को कल खिला दिया नॉनवेज। अब जैसे मैंने नॉनवेज खाया रात को, सुबह मेरे तड़के इतनी तेज पेट के अंदर फारा आया और दिक्कत हुई, प्रेशर प्रेशर। अब मैं एक आदमी जिसके पेट में दिक्कत हो, ऊपर में बैठे हैं, तो भाई साहब जंगल की तरफ ही तो भागेगा। और मैं जैसे जंगल की तरफ भागा तो मेरे पीछे दौड़ा दिया 2-3 पुलिस अड़े, और पुलिस अड़े डंडा ले करके मेरे पीछे, ओए कौन है, ओए ओए ऐसे कर करके। मैंने भाई रुक जा, मेरे को अंदर जान दो, मेरे को इधर दिक्कत हो रही है, मेरे को जान दो। पर आपके साथ तो आपके साथी भी भाग रहे थे। अरे उनको भी तो जल्दी थी ना, उन्होंने पेट तो सबका खराब हुआ ना। सबने जिन जिन ने खाया वो नॉनवेज, उसका पेट खराब हो गया, और जिसका पेट खराब हो गया वो भागा जंगल की तरफ, और जंगल की तरफ जो भागा ग्रुप हमारे लोगों का, तो उसके बाद पीछे पुलिस वाले पीछे पड़ गए। अरे अभी आपने कहा कि हम सब ने नॉनवेज खाया था जी, तो आखिर ये दावत किस लिए थी? लेकिन नॉर्मल आदमी बैठे बैठे घर में खाना तो खाता ही है। मेरा एक्सपीरियंस है ना, इतने सारे आंदोलनों में मैं बैठ चुका हूँ, और मैं पहले लिख के भेज देता हूँ कि भाई मेरे को नॉनवेज चाहिए, मुझे ड्राई फ्रूटे चाहिए, अगर गर्मी है तो इससे बड़ा कमरा चाहिए, अगर ठंड है तो रजाई चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब चीज़ का मैं लिस्ट बना करके भेज देता हूँ। लेकिन सर पहले तो आपने कभी ठंड सर्दी गर्मी इनकी परवाह नहीं करी, और ना कभी आप भागते हुए नजर आए। देखिए, जब कोई आर्टिस्ट होता है ना, जो एक्टर होते हैं, अब हमारे पास तो काम इससे भी नहीं था। ये तो जाट आंदोलन, ये किसान आंदोलन जब चला तो मैं आकर गया। और जब देखो एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, नवाजुद्दीन भी जब स्ट्रगलिंग पीरियड था तब अपना कुछ भी कहीं खा लिया, कुछ भी खा लिया, बैठ गए। लेकिन जब सत्ता वाले बंदे, मीडिया, आप लोग प्रोफेशनल्स हमारे को पूछते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हम हो जाते हैं भाई साहब चौड़े। और जब हम चौड़े हो जाते हैं, इसलिए चौड़े हो जाते हैं कि हमारी हो रही है पूछ। तो इस बार आप रोडों पे उतरे तो क्या सत्ता के पर्पज से उतरे? देखिए, हमारे पास सत्ता तो पहले से ही आने की वो थी कि भाई देखिए, जब हम पहले बैठे तो केजरीवाल साहब ने बोला भाई हम आपको पानी अरेंज करा देंगे। क्योंकि दारू की बोतल तो देखिए हम घर से ही लाए थे, पानी उन्होंने अरेंज करा दिया, हमारा हो गया काम। रात को अपना खूब खाओ पियो ऐस करो अपना, उस तरीके से हो रहा। फिर कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा है। अब की बार ये हो रहा कि भाई साहब ये है कि आपको अगर सत्ता में दोबारा से आना है ना, तो इस आंदोलन के अंदर बैठना पड़ेगा। मैं आया, मेरे को 2-3 लोगों ने इस तरीके से झटका, उधर जगह बैठ। तो लगा शायद पहचाना नहीं। मैंने कहा ओ भाई मैं टिकैत। बोला मैं टिकैत। मैंने कहा अच्छा सॉरी, टिकैत तो के मुंह कौन लगेगी, आपको पता ही है। तो उसी कसम के अंदर राजनीति तो हमने साइड बुला दी, क्योंकि उनके पास रिवॉल्वर वगैरह भी थी, सारी इंतजाम के साथ आए थे। मैंने कहा कहीं किसी ने खुजली में गलती से, लड़ाई के पर्पस से कहीं से भी घुस करके चल गई, और टिकैत की फोटो के ऊपर अगर हाथ टंग गया तो धरी की धरी रह जानी है राजनीति। इस वजह से इस करके मैंने अपना राजनीति वाला एंगल एक तरफ कर दिया। पर आपका ये रीज़न थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है कि जो आप बोल रहे हो मैं इसलिए भाग रहा था। अगर आप इस रीज़न से भाग रहे थे तो आप पुलिस वालों को बताकर आराम से जा सकते थे। पहले तो आप ये फैक्ट्री किस चीज़ की लगाई ये बताएं हमें। क्या आपने बोला फैक्ट्री लगा दी, क्या आप बोला? सहमत नहीं हूँ मैं आपके इस बयान से। तो हिंदी में पहले नहीं बोल सकते थे आप? आपको बताना जनता को कम अंग्रेजी नहीं आती। हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे को भी इंग्लिश आएगी। हाँ, फिर से रिपीट द क्वेश्चन। अंग्रेजी तो आप भी बोल लेते हैं टिकैत जी। मैंने बोला आपने जो ये बयान दिया है कि मैं इस कारण भाग रहा था, ये बिल्कुल भी सहमत करने वाला नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप ये पुलिस वालों को बता देते कि आपके साथ कुछ दिक्कत चल रही है तो आप वैसे भी जा सकते थे। अरे भाई सब कैमरा ऑफ कर दो। हाँ 2 मिनट के लिए ऑफ कर दो। बेटी तेरी प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ तेरे को दिक्कत क्या हो रही है। मैंने इनको बोला मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तेरी बहन का टिकट ऐसे करके गंदी भाषा का प्रयोग करते मेरे पीछे लट लेके भागे। अब मैं बंदा क्या करूँ,
मैं अपना भागा जंगल की तरफ। मैंने भाई मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ। मैंने 2 चचेले और भगा। मैंने कहा अगर बीच में है तो रोक दियो। पर पहले तो आपके बहुत सारे सपोर्टर होते थे, अब आप डर के भाग रहे हैं। क्या करें मैडम, राजनीति यही है, यही तो राजनीति है। कभी पलड़ा इस पार, कभी पलड़ा इस तरफ, यही तो होता रहता है। अब मैंने कहा भाई साहब मैं दोनों अपने टिकैत उठा करके जो भागा हूँ, मुझे पता मैंने किस तरीके से अपने आप को बचाया। मैंने कहा इनके अगर हत्थे चढ़ गए ना पुलिस वालों के, एक केजरीवाल चढ़ा था जिसकी खांसी ठीक कर दी उन्होंने, एक मैं चढ़ गया ना तो मैं दिक्कत ही हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ। अंदर कैसे बचा करके जान बचा के मैं निकला हूँ देवी जी, मैं ही जानता हूँ। जी वो तो वीडियो में साफ दिख रहा है। बार बार पूछ रहे हो मेरे को, बैठने उठने में भी दिक्कत हो रही है यार। आप ऐसे सवाल पूछे जा रहे हो, ऐसे मत पूछो। आप बस ये बोलो कि किसानों के लिए क्या सोचा आपने, ऐसे करके ऐसे वाले अच्छे वाले सवाल पूछो। तो फोन कर लो जी। हाँ बताइए आपने इस बार किसानों के लिए क्या सोचा? किसान भाइयों, ओह नो, यहाँ तो कोई है ही ना। हाँ किसान भाइयों के लिए मैंने सोचा है कि जब तक उनको ऐसा नेता नहीं मिल जाता जो कि उनके लिए संसद में बैठ करके चीखे चिल्लाए, तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। मैंने कहा अपना नेता कैसा हो, टिकैत भाई जैसा हो, इस तरीके का बंदा चुनो। उन्होंने कोई और बंदा हायर कर लिया, बोले कि हम तो भाई इसको ही चुनेंगे, तेरे बस की तो कुछ रहा कुछ नहीं ना, तू तो खुद भागता डोल रहा है यहाँ पे पुलिस वालों से डर कर सुना तो हमने भी यही था कि किसानों की रैली निकल रही है रोड पर, बट जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें तो किसान किसी भी एंगल में नहीं लग रहे। फॉर्मल्स पहन के हैं, बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं पुलिस की। क्या किसान ये सब करता है? अन्नदाता हो आप तो। मैं आपको बताने लग रहा हूँ, एक बार और ऑफ कर दो। बात यूँ है, बंदे तुम्हारे पास है ही नहीं। किसान बेचारे को तो हम ही बहका रहे हैं ना। हम तो आते हैं यहाँ पे इसलिए किसानों को बहका करके चलो भाई चलो चलते हैं। वो बेचारे गऊ लोग होते हैं, उनको तो मेहनत करने से मतलब है, वो पीछे पीछे चल देते हैं। अब जो चल दिया बंदा तो फिर वो रुकेगा थोड़ी, वो तो यहीं आकर रुकेगा कि भाई अगर आधे से ज्यादा को पूछो ना आप क्या हो रहा है भाई, कि बैठा क्यों है तू? भाई साहब मुझे नहीं पता, यूँ बैठा है। अरे रमेश तू ऐसी कोई बैठ तो नहीं जाता, तो फिर आप कैसे लोगों को लेकर आते? देखिए थोड़ा पैसा तो लगता ही है, उनको थोड़ा पैसा देते हैं, थोड़ा अनाज वगैरह देते हैं कि भाई हम तुम्हारे लिए कर देंगे, जमीनों में ये करा देंगे। पर लेकिन सर आपका तो कहना है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार ये नहीं करी, सरकार वो नहीं करी, मांगे इतनी है, फिर पैसा कहाँ से आ रहा है? समझ नहीं रहे हो भाई। देखो जब हम सरकार से मांगेंगे वो नहीं देगी, कोई और तो देगा भाई। राहुल बाबा है, यादव साहब का बेटा है, केजरी का बाल है, इतने सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा सबने कर दिया। इन लोगों के तो खजाने बड़े 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 हैं। हमारे को तो थोड़ा सा पानी चाहिए समंदर के अंदर थे, तो थोड़ा हमको मिल जाता तो हम बस सेटिस्फैक्ट्री हो जाते हैं जी, और तो क्या है। और उसके बाद तो उस पैसे से आप लोगों को लेकर सड़कों पे उतर आते हैं। अब देखिए अगर हम कहीं से 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए देने में हमारे को क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता जी, हम तो दे करके अपना इसी हिसाब से। इसलिए तो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाने कहाँ पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते हैं, मजे करते हैं। oh, no. पर इस बार का आपका सड़कों पे उतरने का क्या रीजन था? सड़कों पे उतरने का सीजन, ये सीजन का क्या मतलब हुआ? रीजन कह रही हूँ। रीजन किस उद्देश्य से उतरे थे? मेरी बेटी ने भी मुझे ये बताया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ा के ऑस्ट्रेलिया घुमाओ, वही वाली बात है जी। हाँ तो उसका रीजन ये था जी कि बड़े दिन से काम धंधा तो था नहीं। मैंने कहा यार अब आगे बच्चों की शादी करनी है, एफडियां हैं, सब चीजें हैं, किससे तो लगते हैं ना हर काम में। तो मैंने कहा ये सुनहरी मौका अपना कर लो, अपना इस थोड़ी सी आग में अपनी भी सेक आओ जा करके रोटी। तो मैं तो न्यू करके आया था, मुझे क्या पता रोटी के चक्कर में कुछ और सीख जाएगा। बहुत तेज पड़ा मेरे को, खड़ा नहीं हुआ जरा मुझसे ज्यादा, और ज्यादा मैं इंटरव्यू दे नहीं पाऊंगा आपको। एक आखिरी सवाल, अगर आपका ये इंटरव्यू वायरल हो गया तो फिर क्या कहेंगे आप उसके बाद कि इंटरव्यू भी आपने ऐसे ही दिया था? अगर वायरल हो गया तो भी मेरे को फायदा है कि अगली बार फिर से बुलाएंगे कि जी आपके बारे में देखिए सारी चीजें उड़ गई, अब आप आते रहा करो। तो उसमें भी मैं पीछे लूंगा, आगे भाइयों को भी तो देने होते हैं ना, किसान भाइयों को थोड़े बहुत दे दवा दूंगा अपने ग्रुप के चमचों को। बाकी तो ये है कि ठीक है, अगर वो लट नहीं पड़ता ना तो बाकी सब तो ठीक है मेरे साथ। बाकी तो मेरे को किसी चीज़ की परवाह है, गलत जगह पे गलत पड़ गया, बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद, राम राम जी, राम राम।